एक गांव में 3 भाई एक साथ रहते थे। सबसे बड़े 2 भाई बहुत आलसी थे। वे न तो खेत में काम करते थे, न घर के किसी काम में हाथ बटाते थे। बस दिन भर पेड़ की छांव में बैठकर हुक्म चलाना ही उनका काम था। तीसरा भाई, जो सबसे छोटा था, बहुत ही नेक, मेहनती और शांत स्वभाव का था। गांव वाले उसे प्यार से सोटे कहते थे। घर का सारा काम, खेती-बाड़ी, लकड़ी लाना, खाना बनाना, सब कुछ सोटे ही चुपचाप करता था। बड़े दोनों भाई बस उसे आवाज देते रहते, जल्दी काम खत्म कर, भूख लगी है, घर जाकर खाना भी तो बनाना है। और सोटे बिना कोई शिकायत किए सब करता रहता। एक दिन सोटे जंगल से लकड़ियां काटकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़े तांत्रिक बाबा ठंड से कांप रहे थे और बहुत बीमार लग रहे थे। सोटे ने तुरंत पूछा, बाबा, आपको क्या हुआ? बाबा बोले, बेटा, बहुत ठंड लग रही है, अगर थोड़ी लकड़ी मिल जाए तो आग जला लूं, शायद कुछ आराम मिल जाए। सोटे ने बिना एक पल सोचे अपनी सारी लकड़ियां बाबा को दे दी। फिर बोला, बाबा, और कुछ मदद चाहिए तो बताइए। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जा बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। उधर राज्य में राजकुमारी की इकलौती बेटी राजकुमारी बहुत गंभीर रूप से बीमार थी। राजा ने बड़े बड़े वैद्य, डॉक्टर और तांत्रिक बुलवाए, लेकिन कोई उसे ठीक नहीं कर पाया। आखिरकार राजा ने मंत्री से कहा, पूरे राज्य में ऐलान कर दो, जो भी मेरी बेटी को ठीक करेगा उसी से उसका विवाह होगा और मैं अपनी आधी दौलत भी दूंगा। अगले दिन बड़े दोनों भाई रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने ये ऐलान सुना और बहुत खुश हो गए। पहला बड़ा भाई बोला, अरे, सोटे जिस तांत्रिक बाबा की बात कर रहा था वही राजकुमारी को ठीक कर सकता है, आधी दौलत मेरी होगी। दोनों राज दरबार पहुंचे। राजा से बोले, महाराज, हम आपकी बेटी को ठीक कर सकते हैं। राजा ने अनुमति दे दी। दोनों भाई तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने कहा, पहाड़ के ऊपर एक आम का पेड़ है, वहां से आम लाकर राजकुमारी को खिलाओ, लेकिन याद रखना, उस पेड़ के सामने मन में जो सोचोगे वही सच हो जाएगा। पहला भाई पहाड़ पर पहुंचा। थकान से परेशान होकर उसने मन ही मन सोचा, मुझे आम पसंद नहीं, काश सेब का पेड़ होता। और तभी आम का पेड़ सेब के पेड़ में बदल गया। वो दुखी होकर लौट आया। दूसरा भाई गया। उसने सोचा, बहुत प्यास लगी है, काश नारियल का पेड़ होता, और पेड़ नारियल का बन गया। वो भी असफल होकर लौट आया। दोनों ने राजा से माफी मांग ली। आखिरकार सोटे राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे एक मौका दीजिए। राजा ने अनुमति दे दी। सोटे तांत्रिक बाबा के पास गया। बाबा उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, जा, मेरी दुआ तेरे साथ है। सोटे पहाड़ पर पहुंचा। उसे बहुत प्यास लगी थी, थकान भी थी, लेकिन उसने मन में सोचा, प्यास तो लग रही है, पर अभी राजकुमारी को बचाना जरूरी है, मैं सब सह लूंगा। पेड़ आम का ही रहा। सोटे ने आम तोड़ा और राजमहल पहुंचा। राजकुमारी को आम खिलाया गया और वो तुरंत ठीक हो गई। न्याय और संदेश। राजा बहुत खुश हुआ। धूमधाम से सोटे और राजकुमारी का विवाह हुआ। सोटे को आधी दौलत भी मिली। गांव वालों ने समझ लिया कि शुद्ध मन, त्याग और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है।